अगर मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं, तुम कैसी जिंदगी चाहते हो, तो आगे से वही घिसा पिटा जवाब आएगा। मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, पीसफुल लाइफ हो, ट्रैवल करूँ, अच्छी बॉडी हो, वगैरह वगैरह। और फिर तुम कुछ टाइम बाद वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो और रात को एक मोटिवेशनल रील देख के इमोशनल हो रहे होगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज सपने छीन लेती है एंड स्टार्ट इमेजिनिंग फेक सिनेरियोस। सेम क्वेश्चन इफ आई आस्क टू अ 1% गाय, तो उसका जवाब सुन के तुम्हारी खैर, जैसे वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, यू कांट इवन इमेजिन। लेट्स एक्सपेंड दिस। तुम्हारी कोई भी ड्रीम लाइफ हो सकती है, बट आई एम श्योर उसका जो पाथ है या तो वो बहुत क्लियर होगा या तो तुम उसे फिगर आउट नहीं कर पाए होगे। एंड दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। बट अब तुम बोलोगे कि क्या ज्ञान पेल रहा है, बट दिस इज हाउ 1% आर डिफरेंट। दे हैव अ क्लियर गोल बट अ डिफरेंशिएटेड पाथ। इसका क्या मतलब है? देखो, अब जैसे मान लो उनका गोल एक इन्फ्लुएंसर बनना है, सो दे विल नॉट डायरेक्टली क्रिएट अ यूट्यूब और इंस्टा अकाउंट एंड स्टार्ट पोस्टिंग, बट डिवाइड देयर पाथ इनटू मल्टीपल चेक पॉइंट्स। उन्हें पता होगा क्लियरली कि उन्हें कैसी लाइफ चाहिए। दे लर्न स्किल्स फॉर दिस एंड इन्वेस्ट देयर टाइम देयर। पैसा कमाना इज नॉट देयर गोल। अब कोई चीज जिंदा है तो ऑब्वियसली वो सांस ले रही होगी, फिर फोकस इस पे नहीं रहेगा कि मुझे सांस लेनी है, सबकॉन्शियसली वो हो रहा है। एंड सेम केस इज विद मनी। बट इफ दे फील कि उन्हें उनके गोल तक पहुंचने के लिए पैसे चाहिए, देन दे सी इट एज अ चेक पॉइंट एंड मे बी स्टार्ट एन इजी प्राइवेट जॉब, प्राइवेट टीचिंग और एनी टेम्परेरी जॉब एंड साइड बाय साइड कीप वर्किंग on their main goal. That's how they walk on a differentiated path, connected by different checkpoints. But the goal is clear. When you say कि मेरा ये गोल है and blindly start moving towards it, you realize कि वो clear path बहुत लंबा है and your 2-day motivation fuel is now over. तुमने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारे दोस्त ही होंगे, जब तुम उनसे पूछो कि क्या खाएगा एंड दे से कुछ भी मंगा ले, कहाँ चले, कहीं भी चल ले। दे डोंट इवन हैव ओपिनियन। एंड ये चीज एक कॉमन ट्रेट है उन 99% लोगों के बीच में। दे डोंट वांट टू लीड, दे डोंट वांट टू हैव ओपिनियन। और जब तुम्हारे पास अपना कोई आइडिया या ओपिनियन ही नहीं है, देन यू लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, फॉलो। एंड दे फॉलो द रेड साइकिल। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि रीड बुक्स, गेट नॉलेज। द 1% हैव ऑलवेज देयर ओपिनियन। फिर तुम उससे एग्री करो या ना करो, दैट्स द डिफरेंट केस। तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं दूसरों का दर्द नहीं देख सकता। एंड दे फ्लेक्स इट एज देयर मेजर ट्रेट। हर कोई इमोशनल होता है, दिस इज हाउ नेचर हैड मेड अस। बट इफ यू आर यूजिंग इट एज योर कैरेक्टरिस्टिक, देन डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू विल इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द टफ फेज ऑफ लाइफ। वो 1% लोग कभी भी भावनाओं में नहीं बहते। याद करो वो मोमेंट जब कोई तुम्हें गाली देता या तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बोलता है, तो कैसे तुम अपना इमोशनल कंट्रोल खो देते हो। बट तुम एक सेकंड रुक के सोच लेते तो तुम्हें रियलाइज होता कि 0.1% भी तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी फैमिली की लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को जॉब से जब तुम मेट्रो या बस से घर जाते हो, तुम भी थके हुए होते हो, लेकिन तुमसे कोई बच्चा, बूढ़ा या औरत सीट मांग ले तो तुम अपनी उस दुखती कमर के साथ खड़े हो जाते हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम उन्हें मना कर दो। और फिर तुम कहते हो कि मैं इमोशनली डिसीजंस नहीं लेता। जरूरत के लिए मदद करना और अच्छे बनने के लिए मदद करना दोनों बहुत अलग चीज हैं। द 1% नो इट वेरी वेल। और अगर तुम में ये क्वालिटीज हैं, देन स्टे फोकस्ड वेयर यू आर, क्योंकि यू आर इन दैट 1%। यू जस्ट नीड टाइम टू ब्लॉसम। बट स्टिल अभी भी कुछ लोग अच्छा बनने के चक्कर में लूज देयर सेल्फ। नहीं समझ आ रहा? ये वीडियो देखो।